श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में श्री चंद्रेश्वर सोमेश्वर शिव महापुराण कथा, जो कि कल समाप्त हुई 14 से 18 अक्टूबर तक थी। तो इस कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई रोचक जानकारियाँ दी और कार्तिक महीने में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय भी बताए। ये सभी उपाय और उनके द्वारा दी गई जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। गुरुजी ने कहा कि कार्तिक के महीने में अगर कोई सबसे बड़ा नियम है तो वह है पहला ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दूसरा दिया लगाना। उन्होंने कहा कि दीपदान से बड़ा कार्तिक के महीने में किसी भी दान का वर्णन नहीं है। उन्होंने बोला, कार्तिक के महीने में यदि हम दीपदान करते हैं तुलसी के नीचे या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे और या फिर बेल वृक्ष के नीचे, और इनमें से अगर कोई भी वृक्ष यदि आपके घर के आसपास नहीं है तो आप अपने घर के दरवाजे पर, यानी कि जो आपका मेन दरवाज़ा होता है, मेन गेट, वहाँ पर आप दिया लगा सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मटके के पास जहाँ पर पानी रखते हैं वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा कि कार्तिक मास में प्रत्येक दिन या फिर विशेष तिथि जैसे कि सोमवार, प्रदोष या शिवरात्रि को आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। इस उपाय को आप अपने घर के शिवलिंग में भी कर सकते हैं या फिर आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 लोटा जल और 1 अक्षत के दाने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपने भोलेनाथ के शिवलिंग में 1 लोटा जल अर्पित करना है। उसके बाद 1 अक्षत का दाना आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा, यदि आप कार्तिक पूर्णिमा तक लगातार या फिर विशेष तिथि में इस उपाय को करते हैं तो भोलेनाथ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। साथ ही गुरुजी ने एक जानकारी दी कि आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग अवश्य रखें और शिवलिंग का आकार यदि आप अपने अंगूठे को ऊपर करें तो उससे छोटा होना चाहिए। उन्होंने बोला कि छोटे से छोटा, जितना भी छोटा शिवलिंग हो वो बहुत लाभदायक होता है, और यदि उसमें हम रोज़ जल अर्पित करते हैं तो हमारी आय और आयु दोनों बढ़ाता है। साथ ही उन्होंने बोला कि यदि हम कहीं चले जाते हैं 4-5 दिन के लिए या फिर 1 महीने के लिए और घर हमारा बंद होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है। गुरुजी ने कहा कि यदि ऐसी स्थिति आ जाए, आपको घर से बाहर कुछ दिनों के लिए जाना हो, तो आप घर के शिवलिंग में 1 बेलपत्र या फिर 1 अक्षत का दाना, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप समर्पित करके आप बाहर जा सकते हैं। उसके बाद गुरुजी ने कहा, आप 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना जितना भी जाएं, तो उन दिनों यदि शिवलिंग का स्नान ना भी हो तो उसका कोई दोष नहीं लगता, और वापस आने के बाद आप उस बेलपत्र और अक्षत के दाने को हटा करके रोज़ की भांति आप स्नान करा सकते हैं। तो ये थी गुरुजी द्वारा दी गई फिरोजाबाद की कथा की जानकारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।